हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक कॉर्पोरेशंस और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो कि पब्लिक एंटरप्राइजेस का दूसरा टाइप है। पब्लिक कॉर्पोरेशंस होते क्या हैं या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते क्या हैं? ये एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है, इस प्रकार का बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट की फॉर्म है जिसको कि स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। या तो उस एक्ट को हमें पार्लियामेंट में पास करवाना होगा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पास होगा, या फिर वो पास होगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तभी एक पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉर्म हो पाती है। इसको टोटली फाइनेंस्ड कौन करता है? किसी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन को टोटली फाइनेंस प्रोवाइड करती है उस कंट्री की गवर्नमेंट। नेक्स्ट, all the powers, limitations and objectives of a public corporations also given by government of a country and are written in the act। जो भी एक्ट पास करवाया था अभी पब्लिक कॉर्पोरेशन ने, उसमें सारे राइट्स, ऑब्जेक्टिव और पावर्स, लिमिटेशन क्या क्या रहने वाली हैं वो सब ऑलरेडी मेंशन होता है। अभी डिस्कस करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के फीचर्स। पहला है, इसको बनाया जाता है, इसको फॉर्म किया जाता है, क्रिएट किया जाता है या तो पार्लियामेंट के थ्रू या फिर सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में। सेकंड पॉइंट, पावर्स, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन जो होती हैं वो एक्ट में बता दी जाती हैं। जब उस एक्ट को आप पास करवाने के लिए जा रहे हो तभी उसमें एक्ट में सारी क्या क्या पावर्स देनी है वो लिखा रहता है, क्या लिमिटेशन रहने वाली है, सब कुछ मैंशन किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी पब्लिक कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के अंडर में आती है, गवर्नमेंट उसको टोटली कंट्रोल करने का काम करती है। पॉइंट नंबर 4, सेपरेट एंटाइटी। एक पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो एंटाइटी होती है वो उसके जो ओनर है, मींस गवर्नमेंट उसको फाइनेंस कर रही है, तो गवर्नमेंट एक अलग एंटाइटी है, पब्लिक कॉर्पोरेशन एक अलग एंटाइटी है, और वो कभी अपने फॉर्म में आती है, कभी इनकॉर्पोरेट होती है। जैसे ही आपने एक पब्लिक कॉर्पोरेशन को इनकॉर्पोरेट करवाया, मींस जैसे ही एक्ट पास हुआ, सेपरेट एंटाइटी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली। जैसे ही कोई एक्ट पास किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में लॉ पास किया जाएगा, तुरंत क्या होगा, वो एक्ट पार्लियामेंट में पास कर दिया जाएगा और वो सेपरेट एंटाइटी बन जाएगा। किससे? गवर्नमेंट से। कौन सी सेपरेट एंटाइटी बनेगा? पब्लिक कॉर्पोरेशन। फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? एक पब्लिक कॉर्पोरेशन को मैनेजमेंट करने का काम करते हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओन रूल्स फॉर स्टाफ एंड रिक्रूटमेंट। एक पब्लिक कॉर्पोरेशन में जो स्टाफ हैं उनके स्टाफ के रिगार्डिंग में, चाहे वो स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो, चाहे उनके रेमनरेशन हो, दोनों चीज़ों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है या कुछ नए लॉज लेकर आने हैं तो उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है एक्ट के दौरान, और उनके ओन रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो खुद से रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं अपने लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी। पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो कंट्रोल है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मीन्स उसको अपने फाइनेंस के बारे में डिसीजन लेने की पावर मिली हुई है और वो इंडिपेंडेंट होती है, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं होता है, जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेन मोटिव। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मेन मोटिव क्या होता है? क्या वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करेगी? जी नहीं, ये काम करते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इनका मेन मोटिव होता है टू गिव द सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। जो भी सर्विसेज ये देंगे वो जनरल पब्लिक के भले के लिए सोचते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से वो पैसा उन्हें कम प्राइस पे, या वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज़, सर्विसेज उन्हें कम प्राइस में अवेलेबल करवाई जा सकती हैं। पॉइंट नंबर 9, अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एनुअल रिपोर्ट। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो एक पब्लिक कॉर्पोरेशन किसको अकाउंटेबल होगा, मीन्स किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और कौन आंसरेबल होगा? अगर पब्लिक कॉर्पोरेशन ने कुछ गलतियां करी हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, किसको वो आंसरेबल है? ऑफकोर्स पार्लियामेंट, और दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर। और पब्लिक कॉर्पोरेशन को अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करनी पड़ती हैं जिससे कि ट्रू पिक्चर उनकी पूरी फाइनेंशियल दिख जाती है। पॉइंट नंबर 10, ऑडिट करने का काम कौन करता होगा एक पब्लिक कॉर्पोरेशन को? एक पब्लिक कॉर्पोरेशन को ऑडिट करता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पब्लिक कॉर्पोरेशन को ऑडिट करने का काम करता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एक पब्लिक कॉर्पोरेशन के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इंडियन एयरलाइंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं।
अभी बात करते हैं मेरिट्स कौन कौन से होते हैं, क्या फ़ायदे हैं एक पब्लिक कॉर्पोरेशन के थ्रू काम करने के। पहला पॉइंट लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। यहाँ पर जो इसके राइट्स हैं, जो कुछ डिसीज़न लेने की पावर है वो खुद से पब्लिक कॉर्पोरेशन को मिली हुई है, वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने के बारे में और फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। दैट्स वाई दिस पॉइंट इज गिवन इन पॉजिटिव पॉइंट्स और मेरिट्स में है। सेकेंड पॉइंट है क्विक डिसीजन। क्या जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, और जब हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कंपेयर करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन से, तो क्या यहाँ पर डिसीजन क्विक रहने वाला है, जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है? आंसर है येस। बिकॉज अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसमें एक रेड टेपिज्म होता है। रेड टेपिज्म मीन्स लीगल वर्क इतना ज़्यादा होता है, पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता है कि आप उस प्रोसीजर को करने में लेट हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल वर्क उतना ज़्यादा नहीं होता, इसकी वजह से जो डिसीजंस होते हैं वो जल्दी लिए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, सर्विस मोटिव। पब्लिक कॉर्पोरेशन का काम होता है सोसाइटी को सर्व करना, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना, पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में सोचना। पॉइंट नंबर 4, एफिशिएंट स्टाफ। एज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज़ इट्स ओन एक्ट, उन्होंने अपना खुद का एक्ट बनाया हुआ है, तो वो एक्ट में अपने रिक्रूटमेंट मीन्स किन लोगों को अपॉइंट करना है, क्या प्रोसीजर रहना चाहिए और कितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए, वो खुद से डिसाइड करते हैं। तो इन दिस केस द एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं और वो वहाँ पर रहना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स को मेंटेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एज इट इज़ अ गवर्नमेंट कंट्रोल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि प्रोफेशनल्स को हायर करें डिसीजन लेने के लिए। वो प्रोफेशनल्स को जो ये हायर करेंगे वो बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन से डिसीजन लेने चाहिए और कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ ये चीज़ जो होंगी वो रिस्की रहने वाली हैं। तो दे आर प्रोफेशनल, उन्हें अपने बारे में सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कैसे कैसे उस पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए। अभी आते हैं डिमेरिट्स पर। क्या इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। अभी अगर आपको याद हो तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था पॉजिटिव में कि यहाँ पर तो सारी फ्रीडम मिली होती है और अपने डिसीजन जो होंगे वो फ्रीली ले सकते हैं, फ्रीली अपने पावर्स मिली हुई हैं। लेकिन अभी जब डिमेरिट्स की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव में आ गया ये पॉइंट, क्योंकि ये पेपर वर्क है ओनली। ऐसा सिर्फ पेपर्स पे दिखाया हुआ है कि एक पब्लिक कॉर्पोरेशन फ्री है, उसको इंडिपेंडेंट मिली हुई है डिसीजन लेने की, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चेंजेस करने के लिए, उसको अमेंडमेंट करने के लिए पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लीगल प्रोसीजर और बर्डन भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। ऐसा सिर्फ दिखाया जाता है कि यहाँ पर प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ इनिशिएटिव। एज दे आर नॉट वर्किंग टू अर्निंग प्रॉफिट। पब्लिक कॉर्पोरेशन काम ही नहीं करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, और जब प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो प्रॉफिट एम्प्लॉयज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ भी सोचते हैं कि एक्स्ट्रा काम करने का क्या फ़ायदा जब हमें कुछ प्रॉफिट मिलने ही नहीं वाला, इसीलिए वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजिड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत रिजिड है। मीन्स अगर आपको एक्ट में कुछ भी बदलाव करने हैं, एक्ट में कुछ भी चेंजेस करने हैं अबाउट एनीथिंग, रिगार्डिंग एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू चेंज और अमेंड एनीथिंग इन द एक्ट, सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर लीगल प्रोसीजर दैट यू हैव टू फाइल। आपको एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में वापस उसको अमेंड करने के लिए पास करना पड़ेगा उसको, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। और ये सब जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज unfair practices. It may be possible that a public corporation they are not thinking about the welfare of society. उनका मोटिव तो यही है कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचें, बट ऐसा हो सकता है कि कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन अपने पर्सनल फ़ायदे के बारे में सोचे और सोसाइटी के बारे में ना सोचे, ज़्यादा प्राइस चार्ज करना स्टार्ट कर दे। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी उनका एक डिमेरिट बन जाता है, उनका एक नुकसान बन जाता है। अब बात करते हैं बच्चों सूटेबिलिटी की। क्या सूटेबिलिटी है, किस तरीके का बिजनेस में पब्लिक कॉर्पोरेशन को फॉलो किया जा सकता है और पब्लिक कॉर्पोरेशन चला सकता है। फर्स्ट देखो मोनोपोली पावर। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर मोनोपोली रखना चाहते हैं, वहाँ पर पब्लिक कॉर्पोरेशन पॉसिबल है। और अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल राइट्स और पावर। और कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जहाँ पर ओन रूल्स बनाने हो, ओन राइट्स बनाने हो, पावर्स बनानी हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाने हो, तो आप अपने एक्ट बनाकर उसको पास करवा सकते हो और वो रूल्स को फुलफिल कर सकते हो।
नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर ग्रांट्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई रेगुलर ग्रांट्स चाहती है तो उस केस में भी वो पब्लिक कॉर्पोरेशन को फॉलो कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्वायरमेंट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ, एक सही मात्रा में कॉम्बिनेशन चाहिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल अकाउंटेबिलिटी। मीन्स पब्लिक कॉर्पोरेशन भी होगा एक तरीके से, पर लेकिन कुछ हद तक हमें उसे ऑपरेशनल भी रखना है, जहाँ तक जो डिसीजन होंगे वो सोच समझ कर लिए जाएंगे और जो चीज़ें होंगी वो डिस्कस करी जाएंगी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड कॉज एंड इफेक्ट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।